मैं अपने लिए कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ पूरा। ये चैलेंज अपने लिए कर रहा होता तो कब कब छोड़ दिया होता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन चूतियों के लिए जो बैठे हुए हैं घर में और बैठे बैठे सपना देखते हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें नौकरी दे देगा, उन्हें ले आके डिफेंडर कार दे देगा, उन्हें बंगला दे देगा और वो मौज करेंगे। उनके बेवकूफ़ों के लिए काम कर रहा हूँ। और इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि जो पड़े पड़े घर में खटिया तोड़ रहे हैं ना, उनके सपने उनके सपने कुछ नहीं हैं। उनके बच्चों का क्या हाल है, उनके माँ बाप का क्या हाल है, उसके घर की क्या स्थिति है, वो देख के मुझे बार बार लगता है कि यार ये मेरे को करना ही पड़ेगा ताकि उनका कुछ लाइफ चेंज हो, उनकी लाइफ में कुछ सुधार आए। मेरी लाइफ में सुधार की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सुधार हो चुका है जो होना था। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। मैं सिर्फ ये चैलेंज पूरा कर रहा हूँ उन लोग के लिए जो लोग सिर्फ सपने देख रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, करना कुछ नहीं चाहते हैं, पाना हर चीज़ पर चाहते हैं। क्या है कि देखते हैं रील रंडीबाजी, देखते हैं उटपटांग चीज़ें और सोचते हैं कि उनका सपना पूरा होगा, एक दिन मोदी उन्हें नौकरी दे के जाएगा। अबे ऐसे चूतियों नहीं देता नौकरी, ऐसे नहीं मिलता कुछ भी। कामयाबी पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, नींद खोनी पड़ती है, शरीर टूटता है, बदन टूटता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। सिर्फ ऐसे पड़े पड़े सपने देख लिए और फिर जाके कोस दिए और फिर जैन जी बन गए, जंतर मंतर पे जाके वहाँ पे पोपो करके भोंक लिए, उससे समझते हो कि लाइफ सुधर जाएगी, उससे नहीं सुधरने वाली है। ठीक है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ कंटिन्यू रहे और ये चैलेंज इसलिए पूरा कर रहा हूँ कि उन्हें सीखने को मिले, कुछ उनके दिमाग में आए, कुछ ये जो फालतू की रील देख रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं, उससे कहीं अलग हट के कुछ आगे बढ़ें। इसके लिए परेशान हूँ, अपने लिए नहीं परेशान हूँ, अपने लिए भगवान की दया है। 24 साल से कोरियर का काम कर रहा हूँ, 12 साल से रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ। अपने लिए भगवान खूब दे रहा है, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सोच रहा हूँ कि लोगों का भला हो जाए। ये चैलेंज जब आया ना सामने तो मुझे लगा इससे लोगों का भला होगा, समाज का भला होगा, उन लोगों का भला होगा जिनका दिमाग भटका हुआ है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। शायद वो कुछ देख के मोटिवेट होकर शायद कुछ करें। हालांकि मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं है, ऐसे लोगों का कोई भला नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास करना अपना काम है। और सिर्फ उन्हीं के लिए, उनके सपने, उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उनकी जो स्थिति देखता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, इसको क्या रेगुलर चैलेंज को इसको रेगुलर करना चाहिए ताकि उनको कभी ना कभी तो अकल आएगी। अभी ना सही, कभी तो अकल आएगी। उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, प्रयास करते रहेंगे, कुछ हो या ना हो देखा जाएगा, लेकिन प्रयास करने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का भला होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उनके परिवार को इसकी ज़रूरत है, उनके बच्चों को ज़रूरत है, उनके माँ बाप को ज़रूरत है, उनकी बीवी को ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है। जिन गधों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको नालायकों को खुद को इसकी ज़रूरत है। कभी ना कभी तो अकल आएगी। ठीक है, देखा जाएगा क्या होगा। तो दोस्तों, आज चैलेंज का चौथा दिन है और अब समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कि क्यों लोग इस चैलेंज से बाहर हो जाते हैं, क्यों इसको नहीं सरवाइव कर पाते। क्या होता है, आज वैसे सिस्टमेटिकली मेरा ये 19वां दिन है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे आपके बॉडी पे पूरी थकावट हावी होने लगती है, थकान पूरी, अभी पूरा शरीर टूट रहा है, पूरा बदन टूट रहा है एकदम, पीठ सर शरीर। क्योंकि खासकर जब आप एक्सरसाइज ऐड कर देते हो तब ये थोड़ा सा अब थकान हावी होने लगती है शरीर पे। और सुबह उठना और फिर वॉक करना, कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है और इसी के कारण लोगों का ये जो चैलेंज है छोड़ देते हैं। लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले। इंसानों के साथ साथ मेरे घर में हमारे पशु पक्षी भी एकदम चूजी हो गए हैं। कल क्या हुआ, कुछ अलग दाना दे दिया, इन लोगों ने लाई दे दिया, जबकि इसमें पर चावल देते हैं। भाई साहब, एक नहीं खाया किसी ने, सब उठा के फेंक दिया। अब मैं इसको अभी सुबह 4 बज रहे हैं ना, मैं अभी दे के जाऊँगा और जैसे लौट के आऊँगा ये सारा फिनिश करके रख देंगे। ये 21 दिन का ही चैलेंज क्यों रखा जाता है पता है? क्योंकि आज 19वां दिन है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हौसले टूट जाते हैं, हड्डियाँ चटक जाती हैं, एक एक हड्डियाँ चटक जाती हैं और आदमी ज़्यादातर हार ही जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि 21 दिन कम से कम ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह से आदत पड़ने में आपकी 21 दिन लग जाते हैं
और अभी मानिए कि जब से खासकर एक्सरसाइज ज़्यादा है, यदि आप सिर्फ वॉक कर रहे हो तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि साथ में आपने एक्सरसाइज किया तब शरीर आपकी टूटती है बहुत बुरी तरह से, और उसका असर होता है कि आदमी फिर हिम्मत हार जाता है। लेकिन अपन नहीं हिम्मत हारने वाले, क्योंकि जो टारगेट लिया है वो टारगेट पूरा करेंगे, उससे लोगों का भला होने वाला है। मेरा सिर्फ होता तो शायद एक बार मैं छोड़ भी सकता था, हार भी सकता था, कमज़ोर भी हो सकता था, लेकिन मेरे साथ साथ न जाने कितने परिवारों का भला होगा, न जाने कितने लोगों का भला होगा। और उन सबको याद करके मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसको मैं रेगुलर करूँगा, कंटिन्यू करके ही रहूँगा। तो भाई लोग, आज चौथा दिन है। पूरी शरीर की एक एक हड्डियाँ टूट गई, बहुत ही मुश्किल हुआ। आज तो लग रहा था कि चैलेंज नहीं आगे बढ़ेगा, टूट जाएगा, लेकिन वही है, डर के आगे जीत है, और हिम्मत किया हुआ। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि आज बहुत खतरनाक, बहुत थकान, पूरी शरीर टूट रही है, एक एक हड्डियाँ, एक एक नस टूट गई है, लेकिन किसी तरह मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया और 7 किलोमीटर की वॉक भी पूरी किया। तो आप देखिए पूरी वीडियो। देखो दोस्तों, आपको जेनजी का हाल दिखाता हूँ। देखो, कोई यंग बंदा अभी तक नज़र नहीं आया मेरे को। मैं सुबह से 4 बजे से वॉक कर रहा हूँ। 2-3 बुजुर्ग हैं जो जा रहे हैं, कोई एक बंदा, दूर करीब 5:45 बज रहे हैं, एक भी बंदा नज़र नहीं आया। जो ये साले जंतर मंतर पे जाते हैं ना कि ये जेनजी हैं और देश बदलेंगे, काकरोच और ये सारे निकम्मे, ये हरामी के पिल्ले कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ वही कि मैं आलसी हूँ, ये आलसी साले काम करेंगे और ये कामयाब होंगे लाइफ में, पड़े हुए हैं। एक भी बंदा, एक भी जेनजी बाहर नहीं है। और ये आज की बात नहीं, 19 दिन की बात बता रहा हूँ, एक भी नहीं है। और ये सोचते कामयाब होंगे, मोदी इनके चूतड़े मिला के नौकरी दे देगा और इनको सारे को कामयाब करा देगा, तो ये मर्सिडीज कार में घूमेंगे। निकम्मे कहीं के।